था, जिसके कारण लोगों ने इस चट्टान को तोड़ नहीं पाया। बहुत ही सुंदर यह प्रतिमा है। चलिए ले चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर। यह है सहस्त्रकूट जिनालय, अति प्राचीन, यहाँ का भी अतिशय है। जय जिनेंद्र, बताती हूँ मैं आपके लिए यहाँ का क्या अतिशय है। तो एक व्यापारी सेठ जी व्यापार करने के लिए जा रहा था। इस मंदिर जी के नीचे पहले एक बावड़ी हुआ करती थी और उसकी बैलगाड़ी, और उसमें एक छोटा सा उसका बच्चा भी बैठा हुआ था करीब 6 महीने का। वह बैलगाड़ी और उसका बच्चा उसी बावड़ी में गिर गया। उसने प्रार्थना की, यदि मेरा बच्चा और बैलगाड़ी के बैल वापस सुरक्षित निकल आएंगी तो मैं इसी बावड़ी के ऊपर सहस्त्रकूट जिनालय बनवाऊंगा। और उसने यहाँ पर बहुत ही सुंदर सहस्त्रकूट जिनालय बनवाया। बच्चे सुरक्षित आए, भगवान की शरण में गए। यह मंदिर भी देसी पत्थर से बनाया गया है। चारों ओर चहुमुखी यह मंदिर है, चारों ओर प्रतिमाएं विराजमान है। बहुत ही प्राचीन, ऐसा आपको बुंदेलखंड में कहीं भी सहस्त्रकूट जिनालय देखने के लिए नहीं मिलेगा। देवगढ़ में मिलेगा या फिर यहाँ पर। यह चहुमुखी मंदिर 4 द्वार है, मैं आपको चारों द्वार से अवगत कराऊंगी इसी वीडियो के माध्यम से। अति प्राचीन प्रतिमाएं हैं। खेत की बात यह है कि औरंगजेब ने इस क्षेत्र के ऊपर हमला किया, फिर भी पुण्य के उदय से हमें यह क्षेत्र काफ़ी मात्रा में सुरक्षित मिल गया। बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं, मनोज्ञ प्रतिमाएं इसमें विराजमान हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आप यदि बुंदेलखंड में आते हैं तो एक बार इधर आकर के पुण्य का संचय जरूर करें। यही यहाँ का दूसरा द्वार, बहुत ही सुंदर कलाकृति इसमें निर्मित है, देख सकते हैं। यह है यहाँ इस मंदिर जी का तीसरा द्वार। मन प्रशस्त हो जाता है मंदिर जी की इस अद्भुत कला को देख करके। जैसे ही इस मंदिर जी के दर्शन करते हैं ऐसा लगता है धन्य हो गया हमारा यह जीवन। यह है यहाँ का चौथा द्वार। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप बुंदेलखंड की यात्रा करने के लिए आएँ तो बानपुर क्षेत्र में ज़रूर आएँ। आपको पूरे बुंदेलखंड में ऐसी प्रतिमा नहीं मिलेगी कि जो प्रतिमा बड़ी हो, लेकिन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा 8 फुट से 18.5 फुट की हो गई। यहाँ का बहुत ही बड़ा अतिशय है। यह है यहाँ का तीसरा मंदिर, जहाँ पर महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर जी का अतिशय है कि यहाँ की प्रतिमा सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय में अपने चेहरे का रूप बदलती है। यह है यहाँ की महावीर भगवान की प्रतिमा। इसी प्रतिमा में अतिशय है कि यह प्रतिमा यदि आप सुबह देखोगे तो अलग दिखेगी, दोपहर में देखोगे तो अलग दिखेगी और शाम को देखोगे तो अलग दिखेगी। आप जिस दृष्टि से प्रतिमा को देखोगे उसी दृष्टि से आपको प्रतिमा दिखेगी। जिस हसमुख मुद्रा में आप प्रतिमा को देखोगे उसी हसमुख मुद्रा में आपको यह प्रतिमा दिखेगी। और भी काफ़ी सारा अतिशय है। बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं। सुडोल जिनका शरीर है, कितनी सुंदर प्रतिमा। आप लोग जरूर आएँ इस मंदिर जी के दर्शन करने के लिए। यह है यहाँ का चतुर्थ मंदिर, जिसमें 72 प्रतिमाएं विराजमान हैं। देख सकते हैं एक ही प्रतिमा में 72 प्रतिमाएं और 3 प्रतिमाएं अलग, तो 75 प्रतिमाएं देख सकते हैं आप। बीच में जो प्रतिमा है वह आदिनाथ भगवान की मनोगतिशयकारी प्रतिमा है। आजू बाजू पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है और बाकी 72 प्रतिमाएं और इसी प्रतिमा में समाविष्ट की गई हैं। इतनी मनोज्ञ प्रतिमा आपको कहीं भी बुंदेलखंड में देखने के लिए नहीं मिलेगी। देख सकते हैं बहुत ही अतिशय है। जो भी व्यक्ति इस प्रतिमा के सामने बैठ कर के जाप करता है, साधना करता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का हरण होता है। यह इस प्रतिमा का प्रमुख अतिशय है। कितनी सुंदर नासा दृष्टि को लिए, सुंदर सुंदर से नेत्र, अद्भुत कलाकृति देखने मिलेगी तो आपको देवगढ़ या बानपुर में ही देखने के लिए मिलेगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। यहाँ की प्राचीनता
सभी के मन को भाने वाली है। यह है यहाँ का मानस्तंभ, जो कि कोरोना काल में यहाँ के ग्रामवासियों ने क्षेत्रपाल में रहकर ही अपने हाथों से निर्मित किया। बहुत ही सुंदर मानस्तंभ जो मान को गलन करने वाला है। यह देख रहे हैं यहाँ की आप खंडित प्रतिमाएं। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले यहाँ पर खुदाई की गई थी, जहाँ से बहुत ही अति प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई। काल का प्रभाव बंधुओं, औरंगजेब ने इस क्षेत्र पर हमला किया था और बहुत सारी प्रतिमाओं को खंडित किया था। देख सकते हैं आप, इससे तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि यह क्षेत्र कितना प्राचीन है। इस क्षेत्र पर एक ऐसी भी प्रतिमा है जो खंडित है। महावीर भगवान के बाल्यकाल की प्रतिमा है। महावीर भगवान अपने हाथ में बॉल लिए हुए हैं। ऐसी प्रतिमाएं यहाँ का संग्रहालय जो बंद है अभी। और भी देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं खंडित प्रतिमाओं को दिखाने के लिए। चूँकि इस स्थान पर अभी व्यवस्थाएं कम हैं। श्रावकों को रुकने की तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन संग्रहालय आदि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में आप दान दें और इस क्षेत्र को विकसित करें। 10 साल पहले ही कुछ लोगों की इस क्षेत्र पर दृष्टि गई और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए विकसित किया। जितना भी विकास हुआ है 10